18 फंदों की हमने ये चेन बना दी है। अब ये 2 मैं छोड़ दूंगी, एक ये इसमें है और 1 2 इन 2 को छोड़ करके यहाँ से लूँगी। अब सबके ऊपर एक एक बार करते चले जाएंगे, तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। अब देखिए सबके ऊपर हर चेन में हमने एक एक क्रोशिया कर दिया है और ये हमारे 15 क्रोशिया हो गए हैं। अब हर क्रोशिया में हमें 2-2 क्रोशिया करने हैं जैसे, और डबल क्रोशिया करना है। अब पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी और उसके बाद सबसे पहले में भी करना है। मम्मी अभी नहीं बोलना था आपको। आपने क्यों बोल दिया? और इसमें फिर लेंगे दोबारा, और इसी तरह से हर चेन में 2-2 क्रोशिया और डबल क्रोशिया करते जाना है। तो मैं पूरी पट्टी पूरा राउंड करके दिखाऊंगी। अभी हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे राउंड के लिए मैंने 2 चेन बना ली है। और अब मैं सबसे पहले मैं निकालूंगी और इसमें 2 क्रोशिया करूंगी, 1 और ये 2। अब मैं 3 1 2 3 में एक एक बार करूंगी और चौथे में 2 बार करूंगी, फिर 3 में एक एक बार करूंगी और चौथे में 2 बार करूंगी। तो मैं पूरा राउंड करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये सबसे पहला वे जो 2 हमने चेन की थी, उसके बाद इसमें मैंने 2 बार क्रोशिया किया है, 1 और 2। उसके बाद 1 ये एक किया है, 2 ये भी 1 किया है, 3 ये भी 1 किया है। अब चौथे में मैं 2 बार करूंगी, 1 और ये 2। अब मैं फिर 3 में एक एक बार करूंगी और चौथे में मैं 2 बार करूंगी। तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3। अब चौथा राउंड करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसे भी इसी तरह करना है। सबसे शुरू में 2 क्रोशिया लेने हैं, 1 और ये 2। फिर हमें 3 एक एक लेने हैं और चौथे में 2 लेने हैं। ये 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरे में भी एक बार डबल क्रोशिया और तीसरे में भी एक बार डबल क्रोशिया। अब चौथे में हम 2 बार लेंगे, इसमें 1 और ये फिर इसी में 2। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए मेरे 1 2 3 4 राउंड हो गए हैं और अब मैं 5वां राउंड करूंगी। तो 5वें राउंड में मैंने ये 2 चेन मैंने कर ली हैं और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7 में मैं एक एक बार क्रोशिया करूंगी। तो पहले मैं यहाँ तक कर लेती हूँ। ये हमने 7 क्रोशिया कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे 7 क्रोशिया हो गए हैं और ये 8वां हमारी जो हमारी 2 चेन है
तो वो है, यानी 8 क्रोशिया अब इसमें हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 8 मैं छोड़ दूंगी और अब मैं इसमें लूँगी 9वें में। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए 8 हमने यहाँ पे ये छोड़ दिए हैं और अब ये अगले में ले लिया है। अब इसे आगे करते जाएंगे और फिर इधर से हमें यहाँ तक ला करके तब मैं करके दिखाती हूँ। पहले मैं आगे कर दूँ थोड़ा। अब देखिए मैं क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ और अब मैं 8 छोड़ दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैं छोड़ दूँगी और अब मैं इसमें क्रोशिया करूँगी और फिर यहाँ से लेके ये सारे यहाँ तक क्रोशिया करूँगी। ये 7 हैं, तो मैं पहले ये यहाँ पर कर दूँ तब मैं दिखाती हूँ। और सभी में एक एक बार ही क्रोशिया करना है। अब देखिए हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि ये जो सबसे शुरू का है ये तो 2 चेन है, ये वाली 2 चेन है जो शुरू में 2 चेन में बनाती हूँ। इसके बाद मैंने 7 क्रोशिया किए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रोशिया किए हैं और 8 क्रोशिया को मैंने छोड़ दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 को मैंने छोड़ दिया है और फिर आगे मैंने क्रोशिया किया है। उसी तरह से फिर इधर से मैंने 7 क्रोशिया किए हैं और बीच में मैंने 8 क्रोशिया को छोड़ दिया है। सब में डबल क्रोशिया किया है और सब में एक एक बार ही किया है। अब ये लास्ट राउंड है, 2 चेन बना लूंगी और ये सबसे पहले में भी लेना है। हर बार सबसे पहले में तो लेना ही है। उसी तरह से डबल क्रोशिया, इस बार 2 क्रोशिया करने हैं। इसमें जैसे मैंने एक बार कर दिया और एक बार और करूंगी। अगले में भी फिर ये अगली चेन, इसमें भी 2 बार क्रोशिया, 1 और ये 2। और इसी तरह से ये सारा राउंड करना है। जब ये यहाँ पर आएंगे तो इस चेन को भी छोड़ना नहीं है, इसमें भी लेना है। तो इसे मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से बता दूं कि इसमें टोटल 5 राउंड है। 1 2 3 4 5 नहीं 6 राउंड है इसमें। 1 2 3 4 5 और 6 राउंड है। और अब ये हमारी जो लड्डू गोपाल की ड्रेस है वो ऐसी दिखेगी। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी आस्तीन करूँगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक बार और करके क्रोशिया और ये यहाँ पे इसको काट दूंगी और इसकी यहाँ पे लगा दूंगी गांठ। अब मैं आस्तीन करूंगी। तो आस्तीन के लिए मैं यहाँ पे लूंगी आप चाहें तो यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं। और नहीं लगाना चाहें तो रहने दें। अब यहाँ पे ऐसे ही लेते चले जाएं। सब में डबल क्रोशिया करना है, एक एक बार करना है और डबल क्रोशिया ही करना है इस तरह से। अब आगे जैसे जैसे आप देखते रहें, जैसे ये इसमें निकालना है, इसमें करना है, उसके बाद फिर इसमें करना है, इसमें करना है, ऐसे ही देखते चले जाएं और क्रोशिया करते चले जाएं। तो मैं आगे करके दिखाऊंगी। अब देखिए क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम वापस से इधर को जाएंगे, यानी ऐसे आए थे
और अब वापस ऐसे ही जाना है। तो ये अब मैं पहले में नहीं लूंगी, अब मैं दूसरे में लूंगी। डबल क्रोशिया ही लेना है और इसी तरह से फिर इसमें 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 ऐसे करते चले जाना है। तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। अब देखिए हमारे 2 राउंड हो गए हैं, 1 और 2। अब तीसरा राउंड वापस ऐसे जाएंगे, पहले 2 चेन कर लेंगे और अब सबसे पहले में भी निकालेंगे और 2 क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में एक बार फिर 2 और इस बार 2 क्रोशिया ही करते जाना है। फिर अगली चेन में लेंगे, इसमें भी 2 क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2। इसी तरह हर क्रोशिया में 2 क्रोशिया करते हुए जाना है। तो मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब देखिए ये हमारे 2 क्रोशिया हो गए हैं इस चेन में और ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके की आस्तीन दिख रही है। अब मैं इसको यहाँ पे सिल भी दूंगी, इसे मैं क्रोशिया से ही सिल दूंगी। ऐसे लेते रहेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे आगे। इस तरह से इसको सिलते चले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी आस्तीन तैयार हो गई है। एक जैसे हमने ये तैयार की है ऐसे ही हमको इसको तैयार करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको गांठ लगा देती हूँ, एक चेन करूँगी और इसको यहाँ पे कट कर दूंगी और ये लग गई गांठ। अब इसी तरह से मैं इसको तैयार करूँगी। इसमें भी मैं कहाँ से लूँगी, यहाँ से लूँगी। और ये देखिए अब हम यहाँ से ये आस्तीन बनाना शुरू करेंगे और इस धागे को भी हम इसी में ले देंगे। सब में एक एक बार डबल क्रोशिया ही करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ये पहली वाली आस्तीन की है। तो मैं आगे करके दिखाऊंगी। अभी हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, ये हमने यहाँ तक किया है और अब हम इसको वापस दूसरा राउंड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और ये पहला छोड़ देंगे, दूसरे में लेंगे और वैसे ही डबल क्रोशिया एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो अब मैं आगे करके दिखाऊंगी। अब देखिए 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो हम तीसरा राउंड लेंगे वो फिर 2 बार क्रोशिया करना है हर क्रोशिया में। ये पहला छोड़ देंगे, एक और ये 2
और इसी तरह से करते जाना है। हर क्रोशे में 2 बार करना है। अब देखिए आगे इसमें भी 2 बार करना है, फिर इसमें भी 2 बार करना है। तो मैं करके दिखाऊंगी। अब देखिए इसके भी हमारे 3 राउंड हो गए हैं और अब मैं इसको भी ऐसे ही सिल दूंगी जैसे मैंने इसको सिला था। और फिर ये जो लड्डू गोपाल की ड्रेस है वो ऐसी दिखेगी। तो अब मैं इसको सिल करके और कान्हा जी को पहना करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने कन्हैया जी को ये ड्रेस पहना दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें कैप भी लगा सकते हैं पीछे। तो देखिए कान्हा जी के लिए मैंने ये कैप भी बना दी है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। और ये फुल स्लीव एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको कान्हा जी की ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।